नमस्कार, स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार तेजी से फैल रहा है। वहीं अब दोनों ही पार्टी मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों में हुई ऑक्सीजन की कमी को लेकर एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन पॉलिटिक्स देखने को भी मिल रही है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में कुछ दिन बाद दमोह उपचुनाव है, जिसको देखते हुए दोनों ही पार्टी अपना दमखम लोगों को रिझाने में लगी हुई हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ मौतें भी देखने को मिली हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के मामले को लेकर कहा कि केंद्र सरकार से चर्चा हुई है और मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी किसी भी अस्पताल में न हुई है और न आगे होगी। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। भारत सरकार ने हमको भिलाई से भी ऑक्सीजन देने का फैसला किया है। आज मेरी पीयूष गोयल जी से चर्चा हुई। जितनी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की वो भारत सरकार पूरी करेगी। हालांकि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों की मौत के मामले भी सामने आए हैं, जिसके बाद विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर उपचुनाव में आम जनता को रिझाने में लगा हुआ है। वहीं विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ लगातार ट्वीट के माध्यम से सरकार को खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि शिवराज सरकार जमीनी स्तर पर जाकर देखे तो लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण ही हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने जो किया आयोजन, जो कंट्रोल हो गया था वो फिर विस्फोटक हो गया। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। धरने पे बैठने से सरकार के नहीं होगा कुछ, इनके सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। आज रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो नहीं मिल रहा है कहीं। कल मैं तलाश कर रहा था, जब हमारे परिजनों का फोन आया, जब मैं वहाँ था छतरपुर में, तो 5 बड़ी मुश्किल से हुए जो अलग अलग लोगों को दिए। आज भी फोन आ रहे हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं है। रात के 3 बजे लोगों को भगा दिया जाता है कि हमारे पास बिस्तर नहीं है, बेड नहीं है। जहां एक तरफ पूरे देश में कोरोना संक्रमण फैला हुआ है, वहीं मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के मामले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि क्या मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की भरपाई को लेकर सरकार क्या कदम उठाती है। भोपाल से विवेक राणा की रिपोर्ट। तो लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर सियासत मची हुई है और मध्य प्रदेश के अलग अलग नेता, पक्ष हो या विपक्ष हो, इस सियासत में एकदम भागीदारी निभा रहे हैं या कहें कि पीछे नहीं हट रहे हैं। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तस्वीर में जिस तरीके से कमलनाथ, पूर्व सीएम मध्य प्रदेश की तस्वीर पर उन्होंने ट्विटर पर उन्होंने ये तस्वीर शेयर की है, ट्वीट किया है और कहा है कि मध्य प्रदेश में अब कोरोना तेजी से बढ़ रहा है और लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान दूसरे काम पे बिजी हैं, ऑक्सीजन नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने वार पलटवार किया है। दोनों तरफ से ये वार पलटवार का दौर चल रहा है। पक्ष विपक्ष नेता लगातार ये बात कह रहे हैं कि अब सूबे में अराजकता का माहौल है, लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। चाहे मध्य प्रदेश के किसी भी जिले की बात की जाए, किसी भी शहर की बात की जाए या कहीं की भी बात की जाए, हर जगह सियासत ही गरमाई हुई है। अभी ताजा मामला उज्जैन का भी आया। उज्जैन में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से 5 लोगों की मौत हुई थी। उज्जैन में दूसरी जगह इंजेक्शन नहीं मिला, वहां पर भी बवाल हुआ। तो अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। उसी को देखते हुए यह राजनीति मची हुई है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता भोपाल से विवेक राणा लाइव जुड़ चुके हैं। उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर सियासत जारी है, आखिर ये कहां तक सही है। विवेक, आपको बता दें कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश में जो राजनीति है वो देखने को मिल रही, लगातार नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए या कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, तो लगातार जो शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका कहीं ना कहीं विरोध करते नजर आ रहा है। मगर आपको बता दें कि लगातार जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो कमलनाथ है, आज भी उनने 3 ट्वीट किए थे। सीएम जो लगातार जो अभियान चला रहे हैं, मास्क को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं या पौधा लगा रहे हैं, उसका भी कहीं ना कहीं विरोध करते नजर
नजर आ रहे हैं। और कमलनाथ ने आज ट्वीट करके कहा है कि साफ तौर पे कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 महीने पहले बबई में जो ऑक्सीजन प्लांट की घोषणा की थी वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। क्या समय रहते इस ऑक्सीजन प्लांट को पूरा नहीं किया जा सकता? भूख लगेगी तभी लोगों को राशन दिया जाए, ये कहना कमलनाथ का था। और कुछ दिन की पहले की बात की जाए तो छिंदवाड़ा के जो सांसद हैं नकुलनाथ, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की थी और उनका जो अभियान था उसको लेके कहीं ना कहीं उनको सही ठहराया था। मगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो लगातार शिवराज सिंह चौहान के जो अभियान है, मास्क अभियान की बात की जाए जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, या पौधा वृक्षारोपण की बात की जाए, उसका भी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है विरोध करते नजर आ रही है। मगर अभी तक कांग्रेस के जो विधायक हैं या नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए तो कोई भी सड़क पर नहीं आया है, ना ही लोगों को जागरूक किया है। मगर जो नेता प्रतिपक्ष हैं अभी भी जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा या बीजेपी पार्टी द्वारा जो भी जंग अभियान चलाए जा रहे हैं उसको लेके कहीं ना कहीं विरोध करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल विवेक, देखा जा रहा है कि अभी हम अगर बात करें जिस तरीके से आपने बात उठाई है कि छिंदवाड़ा में भी नकुलनाथ सांसद हैं, वो भी बात रख रहे हैं, वहाँ के जो जितने विधायक हैं वो भी बात रख रहे हैं, जो विरोधी हैं वो सरकार पर तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन छिंदवाड़ा में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है, 7 दिन का लॉकडाउन चल रहा है इसके बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है विवेक कि आरोप प्रत्यारोप का बौछार तो है, लेकिन अपना दायित्व कोई निभाने को तैयार नहीं है। वो कांग्रेस के अंदर भी दिखाई दे रहा है, सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान या बीजेपी पार्टी के अंदर भी यही चल रहा है। आखिर इस संकट के समय में दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता विवेक। बिल्कुल अभिषेक, ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि नेता प्रतिपक्ष जो हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रह चुके हैं कमलनाथ जी, वो छिंदवाड़ा के हैं, मगर उसके बावजूद भी छिंदवाड़ा में अपन कोविड-19 की बात की जाए तो वहाँ पे जो पेशेंट है लगातार इजाफा हो रहा है। जो छिंदवाड़ा में अभी तक ऐसे किसी प्रकार का कमलनाथ द्वारा अभियान नहीं चलाया गया है, ना ही जो वहाँ के जो सांसद हैं कमलनाथ के बेटे हैं नकुलनाथ, ना उनके द्वारा वहाँ पर कोई अभियान चला जा रहा। मगर बीजेपी पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी पार्टी लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रही है, लोगों को मास्क और कई प्रकार के जो नियम हैं जो कोविड-19 से बचा जाए उसके लिए लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। बात की जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तो लगातार वो राजधानी भोपाल में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों की दुकानों तक जा रहे थे, मास्क लगाने के लिए उनको प्रेरणा दे रहे थे और बता रहे थे कि किस प्रकार कोविड-19 से बचा जाए। मगर अभी भी आपको बता दें कि कमलनाथ द्वारा या कांग्रेस पार्टी द्वारा ऐसे कोई अभियान नहीं चलाया है जिससे लोगों को जागरूक किया जाए। जिस तरीके की तस्वीर भी लगातार आती है, सीएम की आपने बात की है कि लोगों को जागरूक करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन विवेक तस्वीर हमारे पास वो भी है और स्वदेश न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को भी दिखाया है कि हॉस्पिटल में भी बहुत सारी अनियमितताएं देखी जाती है। डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, उनको सही तरह से सही सामान भी नहीं मिल पाता, किट तक उपलब्ध नहीं है। आखिर ये भी खामियां हैं जो हम छिपा नहीं सकते हैं, लेकिन सरकार इन पर ध्यान नहीं देती है और प्रचार प्रसार से केवल रुक सकता है। हमें उसको भी देखना चाहिए कि जो हम जो प्रबंधन है, जो हम हॉस्पिटल में फैसिलिटी है, उस पर भी बखूबी ध्यान देना चाहिए, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जाता विवेक। बिल्कुल अभिषेक, जो हॉस्पिटल की बात की जाए तो अस्पताल में ऐसे कई दवाई नहीं है, इंजेक्शन की कमी है और आपको बता देंगे तो अब 2-3 दिन से जो ऑक्सीजन की कमी है वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है। बात की जाए उज्जैन, खरगोन, सागर में तो अभी 2-3 दिन में 10 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मगर कहीं ना कहीं जो प्रशासन है इसको लेके कहीं ना कहीं अलर्ट है, लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि ये जो कोविड-19 की जो बीमारी है वो बहुत बड़ी बीमारी है। लगातार देश के कई राज्य इसके चपेट में आ चुके हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी लगातार जो इसके मामले हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री की बात की जाए या प्रदेश सरकार की बात की जाए तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने के साथ साथ बता रहे हैं कि कैसे ये कोविड-19 से बचा जाए। ये लगातार विवेक जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ महेश परमार विधायक जुड़े हुए हैं। महेश परमार जी, आपका स्वागत है स्वदेश न्यूज में, और शंकर लाल तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बीजेपी के बड़े नेता हैं। महेश परमार जी, आपके पास आएंगे। महेश जी, लगातार मध्य प्रदेश में ट्विटर बार चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। हालांकि ये संकट का समय है जहां पर सभी लोगों को, देश के सभी लोगों को, नेताओं को, पक्ष हो या विपक्ष हो, एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। हेलो जी महेश परमार जी, आवाज आ रही है आप तक?
जी महेश जी, संकट का समय चल रहा है, कोरोना काल है, मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा कोरोना फैला हुआ है। इस समय भी पक्ष विपक्ष आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, विपक्ष तो साथ में पक्ष किसके पास जाए? मुख्यमंत्री जी तो गली मोहल्लों में घूम के सिर्फ औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, मिंटो हॉल में बैठकर। ये क्या है? लेकिन परमार जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, अगर ये पक्ष की बात कर रहे हैं तो विपक्ष की भी भूमिका है। विपक्ष में 90 विधायक है, इन विधायकों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सुन लीजिए, विपक्ष के विधायक लगातार अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, जहां से प्रतिनिधि और अपने क्षेत्र में जहां मदद हो रही है, विपक्ष के विधायक, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे इंदौर के विधायक संजय शुक्ला जी ने 5000 इंजेक्शन मांगे। हम उज्जैन में इतनी बड़ी घटना हुई, हमारे चारों विधायक या हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं अपने अपने क्षेत्र में पूरी जिम्मेदारी से काम निभा रहे हैं। चलिए ठीक है, जिम्मेदारी कहाँ है? हम बात करते हैं, हम आपके कमलनाथ के जगह की छिंदवाड़ा की बात करते हैं। छिंदवाड़ा में लॉकडाउन लगा हुआ 7 दिन के लिए। अगर ये पहले से जिम्मेदारी निभाए होते तो शायद आज ये समय ना होता कि लोग 7 दिन तक घर के अंदर कैद होते। सरकार का काम है, ये सरकार का काम है, ना कि कमलनाथ जी का काम है। सरकार तो आप कैसी बातें कर रहे हैं? कैसे परमार जी कैसी बातें कर रहे हैं? आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे क्यों हट रहे हैं? दायित्व को निभाइए। आप नहीं निभा रहे हैं, हम तो कमलनाथ जी, सुन लीजिए, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी लगातार अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, इसके लिए जिम्मेदार सरकार है। सुन लीजिए, जी जी बोलिए। ऑक्सीजन की व्यवस्था कमलनाथ जी करेंगे कि सरकार करेगी? ये शिवराज जी की सरकार करेगी। परमार जी, यही बात है कि सरकार करेगी, लेकिन जो वहां के नेता हैं, जी जो वहां के नेता हैं, वहां पे माननीय कमलनाथ जी हैं, वहां पे नकुलनाथ जी हैं और कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। उनको आगे तो बढ़कर होना चाहिए, सरकार से हाथ तो मिलाना चाहिए। पक्षपात हो रहा है इसमें भी। पूरी ईमानदारी से कमलनाथ जी और हमारे वहाँ के सांसद और हमारे जितने भी वहाँ के विधायक है पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें सरकार फेल हो रही है। चलिए ठीक है, हमारे शंकर लाल तिवारी जी जुड़े हुए हैं, जवाब देंगे बखूबी। शंकर लाल तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी के लोगों का कहना है कि हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। देखिए, अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न किया। इसके पहले भी कोरोना में बहस हुई, शायद एक बार मैं आपके भी चैनल में आप सबकी कृपा से बैठा हूँ। आपने देखा होगा कि मैंने एक सवाल किया, आज भी मेरा सवाल जिंदा है। और वो आदरणीय महेश जी जैसे मेरे मित्र से नहीं है, वो बैठे हैं, जो उनको जी में आए वो सवाल का जवाब दे देंगे अगर कृपा होगी। पर मैं सर्व समाज से सभी से पूछना चाहता हूँ कि इस पूरे कोरोना काल में पिछले वर्ष से आज तक क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र की हो चाहे प्रदेश की, उसने एक भी अच्छा काम किया है? ऐसा कोई कांग्रेस का मित्र बता सकता है क्या? दूसरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने रचनात्मक तरीके से कोरोना की लड़ाई में ट्वीट खेलने के बजाय और कोई काम किया हो तो कृपा करके मुझे उत्तर दिलवा दें आप। बिल्कुल शंकर लाल तिवारी जी, सवाल हमारा यही है कि अगर जो समय हम बर्बाद ट्विटर पर कर रहे हैं, आरोप पर कर रहे हैं, वो हम समय लोगों के साथ मिलकर, नेताओं के साथ मिलकर, इसमें घड़ी में, जो संकट की घड़ी में, उसमें हमें काम करना चाहिए। परमार जी हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहेंगे, परमार जी, संकट की घड़ी है, महामारी फैली हुई है, अब क्यों लगता है ऐसे समय पे जहां पर सबको साथ होना चाहिए वहां पर हर कोशिश पे विरोध होता है? विरोध आखिर क्यों? आपकी बात से हम सहमत हैं। पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक को आप कोई अच्छा काम हुआ है? सुन लीजिए, कोई अच्छा काम नहीं हुआ, कोई अच्छा काम नहीं हुआ। ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इनके पूरे मंत्री बंगाल चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, पूरे झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। सरकार के ऑक्सीजन की कमी के कारण इनके ही भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी मौत हो जाती है, उनके सांसद घर से बैठने जाते हैं तो पूरी तरह इनको भगाया जाता है। आज पूरे मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी, दवा की कमी, बेड की कमी, मुख्यमंत्री जी धरना दे रहे हैं, बैठ रहे हैं वहां जाके, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। ये पूरी तरह नहीं दायित्व का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में। ये जो कोरोना की महामारी की स्थिति बनी है, ये चौहान जी का कारण, कमलनाथ जी पहले यही ना कहते कोरोना ही कांग्रेस को डराना है, दवाइयों की कोई कमी नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, बहुत भयावह स्थिति है, जा रहे हैं। शंकर लाल तिवारी जी, आपको भी हम बता दें, शंकर लाल तिवारी जी,
शंकर लाल तिवारी जी, आपको बता दें कि ये बात और ये दावा करना गलत है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, दवाइयों की कमी नहीं है, वैक्सीन की कमी नहीं है। हमारे संवाददाता विवेक राणा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपको बताएंगे जमीनी हकीकत क्या है, क्योंकि वो हर जगह जाते हैं, रिपोर्ट कलेक्ट करते हैं। आपने भी उज्जैन की खबर सुनी होगी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से 5 लोगों की मौत हुई है, इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि हमारे पास पीपीटी किट नहीं है, दवाइयां नहीं मिल पा रही है। और उसके बाद भी अगर लड़ाई ठीक है, लड़ाई और राजनीति का एक दायरा होता है, लेकिन इस समय ये राजनीति और इस समय ये लड़ाई करना कहां तक उचित है? शंकर लाल तिवारी जी। जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। लड़ाई करना कतई उचित नहीं है। शंकर लाल जी, कहां से सहमत, आप कहां है? अगर सहमत होते तो आप इस बात को आप एक्सेप्ट करते कि दवाइयों की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है प्रदेश में। मेरी विनती सुने, मेरी विनती सुन ले, मेरा जवाब सुन जी। शंकर लाल तिवारी जी, अपनी बात रखिए। मैं आपसे बड़ी विनम्रता से आग्रह पूर्वक कह रहा हूँ और पूरे आत्मविश्वास से कह रहा हूँ भाई साहब जी। निश्चित आपने उज्जैन की घटना का उदाहरण दिया। जब प्रदेश के अंदर इतने जिले हैं 54, तो इनमें कहीं न कहीं कुछ जिलों में वैक्सीन पहुंचने में थोड़ी देरी, कुछ केंद्रों में दवाइयों का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसको अगर अपन सिर्फ आधार मान लें तो आज मध्य प्रदेश में नहीं। देखिए शंकर लाल तिवारी जी, निवेदन आपसे भी यही है कि मुश्किल की घड़ी है, चिकित्सा हो रही है, हजारों क्वारंटाइन किए गए, हजारों को दवाइयां मिले। ऑक्सीजन की बात जो आपने कही, ऑक्सीजन पर मैं अलग से कहना चाहता हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ ऑक्सीजन की गुजरात और महाराष्ट्र की जो बात सामने आई और उसके बाद भी प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था करने का फैसला उधर आत्मविश्वासी नहीं किया। ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही, किसी प्रकार की व्यवस्था जनता के लिए। चलिए शंकर लाल तिवारी जी और महेश परमार जी, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आपका सम्मान करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक राणा जुड़े हुए हैं। राणा जी, इनको अब समझाइए, इनको बताइए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको पता नहीं है कि आखिर प्रदेश में चल क्या रहा है। बात हम करते हैं कि ऑक्सीजन आ जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन आएगा कब? 5 लोगों की मौत हो गई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वेंटिलेटर में हैं, वो भी अपनी जान किसी भी वक्त गंवा सकते हैं। हकीकत क्या है? आप हर जगह जाते हैं, आप जमीनी हकीकत इनको बताइए। और हम ये चाहते हैं, स्वदेश न्यूज आपसे अपील भी करता है कि हम सब मिलकर इस जो मुश्किल की घड़ी है उसमें साथ रहें। आरोप प्रत्यारोप तो हमेशा लगाते रहेंगे, राजनीति चलती रहेगी, लेकिन ये जो समय है, विपदा की घड़ी है, इस पर साथ रहना चाहिए। विवेक राणा। बिल्कुल अभिषेक, साफ तौर पर देखने वाली बात है कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश में बात की जाए या मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी तो साफ नज़र आ रही है। क्योंकि सागर की बात करें या उज्जैन की बात करें या खरगोन की बात करें तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के जो मामले हैं जिससे पेशेंटों की मौत हो रही वो लगातार आ रहे हैं। या उज्जैन की बात की जाए तो उज्जैन में तो करीब 5 लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई है। मगर ट्विटर वार की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये उचित, मुझे मेरी पर्सनल राय माने तो ये नहीं है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्र सरकार से भी बात कर रहे हैं और लगातार ऑक्सीजन की जो कमी है मध्य प्रदेश में उसको पूरा करने की भी चर्चा कर रहे हैं। और आज शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा है कि जो अफवाह है उसमें ना आए, मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और लगातार वो चाहते हैं कि जो जनता है वो कहीं भयभीत ना हो जाए। क्योंकि भयभीत हो जाने से, आपको बता दें कि ये जो कोविड-19 जो बीमारी है वो कहीं कहीं हाइपर हो जाते हैं, तो कई प्रकार के ऐसे जो केस हैं वो सामने आते हैं, या हार्ट अटैक जो हो जाता है, या कई किस्म की ऐसी बीमारी हैं जो सामने आने लगती हैं। इसलिए वो जनता से अपील कर रहे हैं कि वो भयभीत ना हो। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल नहीं ऑक्सीजन की है, कमी मगर हकीकत की बात की जाए तो कहीं ना कहीं महेश परमार जी, अगर हम बात हम आरोप प्रत्यारोप की करेंगे तो बहुत सारी बातें हो जाएगी। बात अगर हम समाधान की करें तो हो सकता है कि वहां से अच्छी चीजें निकल कर आए और जो देश और प्रदेश के लोग भयभीत हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जिनकी जान जा रही है, उनकी जान बच जाए। हम आपसे यही अनुरोध करते हैं कि अब इन आरोप प्रत्यारोप को हम छोड़ देते हैं। अगर आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, आपको भी लोगों ने वोट दिया है, आपको भी विधायक बनाया है, आपकी सरकार तक बनी हुई है, आपके अभी भी 90 एमएलए हैं। परमार जी बात सुन लीजिए, आपके भी एमएलए हैं, आपकी भी उतनी ही भूमिका है, उतना ही आपका दायित्व भी है। अब आप सरकार के साथ मिलकर कुछ अलग करिए,
कुछ अलग करिए, और जो कोरोना महामारी का ये दौर चल रहा है उससे हम कुछ अलग करते हैं, कुछ अलग पाते हैं, जिससे लोगों का भला हो। आप क्या करेंगे और आप सरकार के साथ किस तरह से काम मिलकर करेंगे, आप ये बात रखिए। सरकार है कहाँ पे, ये बताइए आप, सरकार है कहाँ? पूरी सरकार बंगाल में बैठी हुई है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप शिवराज सिंह चौहान जी से सवाल कीजिए। तो परमार जी कहीं नहीं लगता कि आपकी कमी है? आपकी भी तो कमी है, आप भी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। नहीं बिल्कुल, हम तो समय समय पे हम रोज रात को, तो आपकी कमी है, आप एक्सेप्ट करेंगे आपकी कमी है, और आपकी कमी की वजह से ये हो रहा है। कमी सरकार की है, कमी विपक्ष की है या नहीं है? विपक्ष की क्यों नहीं है? विपक्ष तो ईमानदारी से अपना काम निभा रहा है। और कमलनाथ कौन सा विपक्ष कौन सा काम निभा रहे हैं परमार जी? आपसे जानना समझना चाहूंगा, विपक्ष क्या कर रहा है? आरोप प्रत्यारोप के अलावा विपक्ष क्या कर रहा है? आज विपक्ष में कोरोना के नाम पर हमें 4 लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, लगातार पत्रों के माध्यम से इनसे लगातार मांग कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, दवा की कमी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, ये सब चीज हम मांग कर रहे हैं। ये विपक्ष पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है। क्या इस समय हम धरना दें? आप कह रहे हैं हम तो पूरी ईमानदारी से हमारा धर्म निभा रहे हैं। हाँ। तो सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार और शिवराज सिंह चौहान जी सिर्फ नोटंकी कर रहे हैं। इस समय उनको स्वास्थ्य मंत्रालय में बैठकर पूरे मंत्रिमंडल। परमार जी बहुत हास्यास्पद बात आपकी लग रही है, माफ करिएगा, माफी चाहता हूं। शंकरलाल तिवारी जी, हम तो सिर्फ हमें यही दिखाई दे रहा है कि कमलनाथ है, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, केवल वे कंप्यूटर के सामने मोबाइल पर ट्विटर खेल रहे हैं, वहां से ट्वीट कर रहे हैं। जमीन में उतरकर अगर कुछ करते तो शायद हम भी दिखाते। सहमत हूँ कमलनाथ जी, सुन लीजिए आप, बिल्कुल आप इस बात से सहमत हूँ। कमलनाथ जी पूरी ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका, पूरी कांग्रेस ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका निभा रही है। पूरे मध्य प्रदेश में देख लीजिए आप। एक्सेप्ट करते हैं हम आपकी बात से सहमत है, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं साहब, लेकिन कहां? केवल ट्विटर पर, आरोप प्रत्यारोप पर। नहीं, सुन लीजिए, जिस छिंदवाड़ा में लॉकडाउन लगा हो उसमें अगर हम बाहर निकलेंगे तो आप ही कहोगे कि लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। जनता के साथ पूरी तरह दादागिरी हो रही है। मास्क के नाम पे उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऑक्सीजन की व्यवस्था के विपक्ष करेगा तो सत्ता में बैठे वो लोग। परमार जी दर्शक जो हमारे आपकी बात को सुन रहे हैं, बखूबी आपकी बात को समझ भी रहे हैं। आप में अगर इतनी ताकत होती, आपके विपक्ष में इतना दम होता, तो शायद जो आप बोल रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान बंगाल में बैठे हुए हैं, बीजेपी के नेता बंगाल में हैं, जो सरकार के नेता मंत्री हैं, वो शायद अपने प्रदेश में होते और इस मुश्किल घड़ी में काम कर रहे होते। परमार जी, हम तो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार इनको सजग कर रहे हैं, जगाने का काम कर रहे हैं। अब क्या आप बताइए, क्या और इसको कैसे जगाएं? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हम क्या धरना दें इस कोरोना महामारी में? इनके लोगों की सेवा करें। हम तो ईमानदारी से हमारे कार्य कर रहे हैं। आप देख लीजिए, इंदौर में हमारे विधायक साथी संजय शुक्ला जी ने 5,000 के वे पे 5,000 इंजेक्शन मांगे। हम उज्जैन में लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। भोपाल में हमारी पूरी टीम, पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में। सिर्फ और सिर्फ मेरा आपसे कहना है कि आप सत्ता में बैठे उन लोगों से सवाल कीजिए और मुख्यमंत्री। ठीक है, शंकरलाल तिवारी जी आप ही जवाब दीजिए। महेश परमार जी सवाल कर रहे हैं कि जो आपके नेता हैं वो सब बंगाल चुनाव में बिजी हुए हैं, यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा है, प्रदेश मुश्किल घड़ी से चल रहा है, लोगों की जान दिनों दिन जा रही है, कोरोना का लगातार कहर जारी है। मैं सोचता हूँ कि आपने अभी काफी प्रयास किया है कि कोरोना को प्राकृतिक विपत्ति मान करके और इसको सियासत का विषय न मान करके हम सब लोग व्यवहार करें। मेरी तो मजबूरी है कि जब सामने कोई बैठा है किसी पार्टी का व्यक्ति, वो कुछ कहेगा तो क्षमा करिएगा, मैं आपकी बात मानता हूँ जी, मुझे उत्तर कुछ देना पड़ता है। पर सच ये है कि अभी भाई साहब ने जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे, उन्होंने कहा कि भैया ऑक्सीजन की कमी है, ये मैं मानता हूँ। एक आधे 2 जिलों में वैक्सीन भी 24-48 घंटे देर से पहुंची होगी। चलिए शंकरलाल तिवारी जी, आप और आपकी पार्टी है, आपकी पार्टी सरकार में काबिज है, आपसे भी यही अपील है, यही अनुरोध है कि आपको भी विपक्ष को इस घड़ी में, इस समय साथ में लेकर चलना चाहिए था, और अभी भी आप चल सकते हैं, लेकिन आप लोग ऐसा करते क्यों नहीं है? मेरा आग्रह सुन लें। मैं तो पहले वो बात कर रहा था जो सीधे कोरोना के इलाज से ये बात आई है, ऑक्सीजन की दवाई की। इसमें जैसा कि अभी कहा मेरे वरिष्ठ पत्रकारों बंधु ने कि इसकी भी चिंता मुख्यमंत्री जी डे टू डे, मिनट टू मिनट कर रहे हैं, और इसकी व्यवस्थाएं भी की जा रही है। ये सच है, इतने बड़े जब काम को करना है, 7.5 करोड़ लोगों के बीच का ये काम है, तो थोड़ी बहुत नहीं। और हम सिर्फ विघ्न संतोष, हम सिर्फ मीन मेक, हम सिर्फ छिद्रान्वेषण, मैं सोचता हूँ कि ये हमको इससे बचना चाहिए। दहशत फैलाने का काम,
लोगों के अंदर डर पैदा करने का काम। अभी उन्होंने कहा कि इससे कई लोग तो बेचारे हाइपरटेंशन का शिकार हो जाएंगे। मैं विनती पूर्वक कर रहा हूँ, और आपने जैसा कहा, मैं कांग्रेस के मित्रों को हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, कमलनाथ जी हमारे बड़े नेता, उनसे कह रहा हूँ कि अगर आपके के सारे विधायक अकेले बहुत बड़ा तामझाम लिए 2-4 कार्यकर्ताओं के साथ अपने क्षेत्रों में जी बिल्कुल तिवारी जी बहुत अच्छी बात है। हम आपसे यही चाहते थे कि आप इस बात को हमारे इस डिबेट में, इस चर्चा में आप रखें। परमार जी, लगातार सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस बात को कह रहे हैं कि विपक्ष भी हमारे साथ आए। शंकर लाल तिवारी जी भी ये बात कह रहे हैं कि विपक्ष हमारे साथ आए, हाथ से हाथ मिलाकर हम काम करते हैं। जिस एरिया के हैं, जिस एरिया में हम प्रतिनिधित्व का काम कर रहे हैं, वहां पर हम लोगों की मदद करें। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? क्या आप साथ हैं? क्या आप साथ रहेंगे? क्या आप पक्ष के साथ आप भी हाथ मिलाकर साथ चलेंगे? परमार जी, ये साथ में रहे, अकेले करें, काम सकारात्मक कार्य तो करे। सरकार कर क्या रही है? आप बुलाइए सब लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। शंकर लाल तिवारी साहब आदरणीय, आपको पूछता, आप बताइए शंकर लाल तिवारी सरकार की मदद न करें, अगर सरकार ऑक्सीजन की व्यवस्था करती तो ये मौतें नहीं होती। शिवराज जी मास्क बांटते हैं, आपके पेट में मरोड़ होती है। आप अपने विधायकों से बचाइए, सरकार क्या कर रही? चलिए ठीक है। शंकर लाल तिवारी जी और महेश परमार जी, अगर आप दोनों यानी पक्ष और विपक्ष मिलकर अगर इस मुश्किल घड़ी में साथ रहते हैं, साथ चलते हैं, और तो लोगों का भला होगा। और जिस तरीके का माहौल प्रदेश में व्याप्त है, वो माहौल नहीं बन पाएगा। शंकर लाल तिवारी जी और महेश परमार जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना के संकट पर सियासत का समय ना निकालकर अगर हम साथ रहकर काम करें तो शायद प्रदेश के लिए कुछ अच्छा होगा। और जिस तरीके से कोरोना की महामारी लगातार फैलती जा रही है, उससे कहीं ना कहीं सुरक्षा होगा और लोगों की जान बचेगी। यही हम अपील भी करते हैं और यही उम्मीद भी करते हैं कि शायद अब आगे जो समय है, जो इस मुश्किल का घड़ी के समय में चल रहे हैं, जो लोग कोरोना के शिकार हो रहे हैं, वो शायद अब कहीं ना कहीं इसमें कमी आएगी और लोगों का भला होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।